राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ज्यादा पूजा करना भी हानिकारक होता है? हम आपके सामने बैठे हैं, जिंदगी ही पूजा है। हानिकारक है? आप क्यों आए हो? आपकी शरण में है। क्यों? हमारे में क्या है? भक्ति भाव है, पूजा है। तो आप ये समझो, तो ज्यादा पूजा हानिकारक कैसे हो सकती है? हानिकारक पाप कर्म होता है, हानिकारक हिंसा होती है, हानिकारक बेविचार है, हानिकारक जुआ है, हानिकारक शराब है। भगवान की पूजा हानिकारक हो सकती है? कैसी बात करते हैं? कैसे 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 ये बात कैसे मतलब दिमाग पे आई? पूजा करने से मतलब अपने ग्रह जैसे मतलब बात समस्या ये है कि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि जो ज्यादा धर्म से चलते हैं, जो ज्यादा पूजा करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। आप जो प्रश्न कर रहे हो मैं उसे समझ रहा हूं, उसकी धारा को। ऐसा नहीं है। पूर्व के जो पाप कर्म हैं, जैसे हमारी दोनों किडनी फेल है, बचपन से बाबा जी हैं, ये हमारे पूर्व के पाप कर्म का फल है। और ये हमारे भजन का फल है कि हमें पूरे की पूरी जनता का प्यार मिल रहा है। हम सुबह जब निकलते ना, छोटे बच्चे से लेकर सब राधा राधा राधा, तो दिखाई देता है, सबकी आंखों में प्यार दिखाई देता है। भक्ति से दुख नहीं मिलता, लेकिन जैसे हमने अभी भक्ति शुरू की, हमारे पाप कर्म का परिणाम लग गया, तो अब हमें दुख मिलेगा। क्योंकि भक्ति हमारी अभी खेती है, लेकिन पुरानी खेती में हमने बबूल बोए, पाप बोए, तो हमको भोगना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर और बड़े बड़े संतों के कष्ट देखे गए, और वो इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि दूसरे के कैंसर को मिटा दे, दूसरे के दुख को मिटा दे, लेकिन वो अपने दुख को भोग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को भक्ति से कभी किसी को दुख मिल ही नहीं सकता। लेकिन भक्तों के जीवन में दुख देखा गया है। हाँ जी, बात समझना, उस दुख में भी वो सुखी रहे हैं और बड़े बड़े कष्ट उनके जीवन में आए। क्या हुआ? अब जैसे हमारा आखिरी जन्म है, अब हमें जन्म नहीं लेना, तो हमारे हजारों अनंतों जन्मों के पापों को थोड़ा थोड़ा भुगा भुगा कर, अब जब थोड़ा थोड़ा भोगेंगे तो कदम कदम पे भोगना है। अब भोगते भोगते मर जाएंगे, इसके बाद भगवान को प्राप्त हो गए, खत्म। अब तुम्हारा अनंत जन्म भटकना है। अभी बोले पापी आदमी कोई भी कष्ट नहीं हुआ, जुकाम भी नहीं हुआ, चट मर गया। देखने को मिलता है ऐसा कि पापी आदमी हंसते नाचते मर गया, और संत बने हैं, पूरा जीवन भजन करो, महीनों सड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनके अनंत जन्मों का हिसाब होकर अभी भगवान को प्राप्त होंगे, और उनको भटकना पड़ेगा, अभी हजारों जन्म भटकना पड़ेगा। भक्ति से कभी किसी को परेशानी हो ही नहीं सकती। भक्ति कभी दुख, भगवान भला मंगल भवन है, उनका भजन, उनकी पूजा किसी को दुख दे सकती? उनकी पूजा तो दुखों का निवारण करती है। ये बात पक्की समझ लीजिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नियम कानून के बिना पूजा सार्थक होती है क्या? हाँ, नियम कानून एक तरफ है, भाव एक तरफ है। किसका है? हाँ, भाव एक तरफ है। अगर भाव में भर करके नियम कानून का खंडन भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे श्री कर्मा बाई थी, उन्होंने विचार किया कि जगन्नाथ जी को दिन में तो खूब भोग लगता है, लेकिन जब रात में पट बंद हो जाते हैं तो उनको फिर उनको भूख लगती होगी। उन्होंने अपने भाव से विचारा, तो 3 बजे तड़के उठकर बिना नहाए धोए सबसे पहले खिचड़ी बनाई और जगन्नाथ जी को रोक के पुकारती, तो जगन्नाथ जी आने लगे, उनकी गोद में बैठ जाते और वो पूरी खिचड़ी पकाती। एक दिन 7 बजे लगभग सुबह स्नान करने जा रही थी, तो एक संत भगवान मिल गए जो नियम कानून को जानने वाले थे और नियम से चलते थे। उनका, कर्मा भाई स्नान करने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले क्या, किस प्रकार की तुम भक्त हो कि सूर्य उदय हो गया अब स्नान करने जा रहे हो? अरे भक्त तो तड़के स्नान करते हैं। तो उनका, तड़के तुम ठाकुर जी का भोग बनाती है? अरे राम राम, कितना बड़ा अपराध करती हो, बिना स्नान किए बिना पवित्र हुए भोग बना के ठाकुर जी को, ये तो अपराध है। अब उन्होंने दूसरे दिन पहले स्नान और सब दिनचर्या की और भोग बनाया और बुलाया, तो जो ही एक कवल पवाया सो वहां पर्दा मंदिर काटने को, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब वहां खिचड़ी मुंह में लगी थी, एक कवल केवल। तो जगन्नाथ जी के पार्षदों ने पूछा कि जय जय, अभी तो भोग पधराया नहीं, ये मुख में भोग कैसे? अरे बोले कर्मा बाई वो नियम वाले के चक्कर में पड़ गई है, तो एक ही कवल में पाओ। कर्मा बाई से कह दो मैं नियमों से प्रसन्न नहीं होता, मैं प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, मैं प्रेम से अधीन होता हूँ। तो जब कभी भाव से भक्त पवाता है तो भगवान पाते हैं, नियमों के अनुसार नहीं। नियमावली तो प्रेम प्राप्ति के लिए है, और प्रेम को भगवान स्वीकार करते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, ना कि नियम का भूखा हूं मैं। भगवान ने क्या कहा? भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको बजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरी तेरी ही करती मुझे लाचार है। भगवान को लाचार कर दे वो भाव। तो भाव की प्राप्ति होती है जब संयम नियम पूर्वक भजन करता चला जाए, लेकिन सेवा में प्रधानता भाव की होनी चाहिए, नियम की नहीं। इसके बाद ये चढ़ना, इसके बाद ये चढ़ना, एक नियम की तरह पूरा हो गया, भाव तुम्हारा बना नहीं। अगर खूब उत्साह है अंदर, जैसे अपने छोटे लाडले बच्चे को पवाना है, रोटी दाल सब्जी खीर पुआ जो भी बनाए और बड़े भाव से गए, तो भगवान उससे प्राप्त पाते हैं। बोले भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। एक चुल्लू जल, एक तुलसी दल, एक फल या एक फूल भाव से मुझे समर्पित कर दिया जाए तो मैं उसे खा लेता हूँ। भाव ही प्रधान है।
नियम के द्वारा भाव की पूर्ति होती है। अगर भाव नहीं है तो नियम का कोई महत्व नहीं है। महाराज जी श्री हरिवंश, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी बचपन में से ये सुनते आ रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं, आज तक जान क्यों नहीं पाए कि अपने आप को आत्मा के रूप में देखना इतना साधन जब तक साधन नहीं करोगे तब तक नहीं। साधन करो, साधन करते करते साधन का अभिमान त्याग हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। बिना भजन के बाद समझ में आ जाएगी। आपने पकड़ा है तो आपको ही छोड़ना पड़ेगा। जब आपको ज्ञान होगा तभी तो आप छोड़ सकते हैं। संसार ने आपको पकड़ा है क्या? नहीं। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संसार का स्वरूप ये जड़ है। आप चैतन्य अविनाशी सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं, तो जड़ चैतन्य की गांठ कभी पड़ ही नहीं सकती। लेकिन आपका संबंध न संसार से था, न है, न रहेगा। आपने पकड़ रखा है, संसार ने आपको नहीं पकड़ रखा है। तो आपको जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संसार का राग नहीं त्यागेंगे। हम पकड़े तो हम ही को छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती कोई कितना भी करे थोड़ी छूट जाएगा। बंदे कीर मरकट खिनाई तो हम ही ने पकड़ा है। अब ये हमको ज्ञान हो आंतरिक, बाह्य ज्ञान से ये नहीं होता। ये बाह्य ज्ञान से नहीं छूटने वाला। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, ऐसा कहते हुए भी भोगों में जाओगे जब तक भजन नहीं होगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत। डट के भजन करो, अभी ज्ञान प्रकट हो जाएगा। पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन, शास्त्र, स्वाध्याय, संयम से रहो, और फिर अपने आप सतमार्ग में बढ़ेगी बुद्धि। और जैसे जैसे बुद्धि बढ़ेगी तो आपको दिखने लगेगा कि ये संसार मेरा नहीं। अच्छा, किसका हुआ है संसार? पूरा जीवन पढ़ लिख करके बड़े पदाधिकारी बने, करोड़ों अरबों रुपए कमाए, मकान बनाया, लड़का बच्चा परिवार, मर गए, एक चवन्नी पास नहीं, कुछ साथ नहीं जाएगा, तो पूरा जीवन बेकार हो गया ना। अब अगले जब योनि में जाओगे तो इनकी याद रहेगी क्या? जैसे पिछले योनि में हमारा पूरा परिवार सब कुछ था, अब याद है क्या? नया फिर दुकान मकान, फिर ये कब तक चलता रहेगा? अनंत जन्म हो गए यही करते हुए। ये ज्ञान होता है जब भजन करता है जी, तब यानी ये मेरे नहीं है, मैं तो भगवान का हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं। ये बिना भजन के थोड़ी ज्ञान आ जाएगा। पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं लोग। खूब पूरा जीवन पढ़ाई में लगा दिया, खूब कमाई में लगा दिया, बुढ़ापा आ गया, भोग भोग करके इंद्रियां शिथिल हो गई, मर गए, हाथ कुछ नहीं लगा। जब यहां से गए तो वही पाप की गठरी और पुण्य जो हाथ लगा, कुछ नहीं। भजन तो किया नहीं। अगर भजन किया तो वही साथ जाएगा, अन्यथा यहाँ पे कुछ। और सब जानते हैं, और जान करके सब अनजान बने हुए। सब उनको लगता है वो मरा, मैं थोड़ी मरूंगा। उनको लगता है उसका छूटा, मेरा थोड़ी छूटेगा, मेरा तो सब मेरे साथ जाएगा। ये जीव का ज्ञान भगवान से विमुख करके दुर्गति कराता रहता है। सीताराम महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी देहाभिमान की निवृत्ति कैसे हो? सदगुरु के चरण आश्रय से, किसी साधन से नहीं। क्योंकि जिस साधन का हम आश्रय लेते हैं उसमें कर्तृत्व भाव बना रहता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, उसमें अहम पुष्ट होता रहता है। और जब हम गुरु चरण आश्रित रहते हैं तो गुरुदेव भगवान की कृपा से 20 साल से होगा। गुरुदेव भगवान की कृपा, उनकी आज्ञा पर रहने से अहंकार का नाश हो जाता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नन सही, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। जो गुरुदेव आचार्य की शरण में रहता है, उनकी आज्ञा के अनुसार साधन करता है, तो धीरे 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 उसका देहाभिमान गलित हो जाता है। और वो ये देख पाता है कि मेरे द्वारा जो भी आचरण हो रहे हैं वो यंत्रवत भगवान करा रहे हैं, वो गुरुदेव करा रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो गुरुदेव की चरण पंकज पराग का रज का सेवन करता है वो बहुत बड़भागी, देहाभिमानी रहित हो जाता है। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़भागी, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि। बन्नो गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव भगवान की कृपा से देहाभिमान गलित हो जाता है। गुरुदेव भगवान की कृपा ही मोक्ष प्रदान करती है। गुरुदेव भगवान के वाक्य ही महामंत्र है। गुरुदेव भगवान की पूजा ही सर्वस्व पूजा है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरुदेव की कृपा से ही देहाभिमान का नाश होता है। ये हमने खुद देखा। जब गुरुदेव भगवान ने दर्पण दिखाया कि तुम क्या हो, तब समझ में आया कि अरे नहीं नहीं, ये तो गुरुदेव की कृपा से हो सकता है कुछ। तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से ही देहाभिमान का नाश होता है। महापुरुषों का संग करे, उनके आश्रित रहे, खूब डट के साधन करे, पर साधन गुरुदेव की कृपा से हो रहा है ऐसा अनुभव करे तो देहाभिमान नष्ट हो। गौरव सिंह राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम ऐसी कौन सी पूजा करें जिससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे? आपकी सद्भावना है, आप वैसे हम स्वस्थ रहते हैं। ये अंदर का केवल भोग का विधान है कि हम स्वस्थ नहीं। अगर हमारा मन प्रसन्न है ना और शरीर में पीड़ा, तो कोई फर्क की बात नहीं रहती। और अगर शरीर स्वस्थ है और मन पीड़ा में, डिप्रेशन में, तो पीड़ा ही पीड़ा है। हमारा मन प्रसन्न रहता है। आप सबके आशीर्वाद से, श्री जी की कृपा से हमारे मन की स्थिति लाडली जू में रहती, इसलिए हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। आपसे हंस रहे हैं, आपसे बात कर, भला कोई पीड़ा युक्त आदमी ऐसे बात करेगा? तो ये कृपा है। और हम चाहते हैं कि सब लोग भजन करो,
और ऐसी स्थिति प्राप्त करो कि बड़े से बड़े दुख को रौंद करके मुस्कुराते हुए निकल जाओ। भजन के द्वारा ये हो सकता है, रुपया के द्वारा नहीं हो सकता। ये हर किसी परिस्थिति में हम दुख में मुस्कुराएं, ये केवल भगवान के बल से हो सकता है दूसरी परिस्थिति में। तो आपका ये जो सद्भाव है यही हमको आगे बढ़ा रहा है, हमको दुख से बचा रहा है। आप लोगों की सद्भावना, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जो आप सद्भावना कर रहे हो ना कि आप स्वस्थ रहो, आप सुखी रहो, यही सद्भावना हमको स्वस्थ रख रही, सुखी रख रही। बकाया अब तो जब तक प्राण नहीं जाएंगे तब तक वो भोगना पड़ेगा, क्योंकि किडनी फेल हो चुकी है। सब ब्रजवासियों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, आप सबका प्यार ही हमको सुरक्षित किए हुए। चिंता मत करो, जब तक जिएंगे तो दहाड़ते रहेंगे, जब जाएंगे तो श्री जी के पास दहाड़ेंगे। नंदिनी जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें कैसे पता चले कि भगवान हमारे से प्रसन्न है? क्योंकि संसार में रह कर कोई ना कोई गलती तो बन ही जाती है हमारे। जब निरंतर भगवान का स्मरण हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण न हो, कोई पापाचरण न हो और संत समागम मिलता रहे, तो जान लेना चाहिए हमारे ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत समागम मिलता रहे, पापाचरण का त्याग हो, निरंतर भगवान के स्मरण का, नाम जप का अभ्यास हो, तो भगवान हम पर प्रसन्न है। ये रुपया पैसा मिलना, नाना प्रकार की भोग सामग्री मिलना, नाना प्रकार का वैभव मिल जाना, ये पुण्यों का फल है, भगवान की कृपा का फल नहीं। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। यदि संत समागम मिल रही, भगवान की कथा में रुचि हो रही, भगवान के नाम जप में रुचि हो रही है, तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान हम पर प्रसन्न है। इसके अलावा हम भगवान की ओर प्रसन्नता को नहीं मानते। लोक वैभव की संपत्ति जो मरने के बाद हमारे साथ न जाए, वो भगवान की कृपा नहीं। भगवान की कृपा से भगवान का नाम जप चले, भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों से प्रेम हो, भगवान की कृपा से भगवान की कथा में प्रेम हो, हमारे जीवन में भगवान का अस्तित्व आ जाए, इसी जन्म में हम भगवत साक्षात्कार कर लें, तो यह भगवान की प्रसन्नता है। अगर भजन चल रहा है ठीक, भगवान की कृपा है। संत समागम में रुचि है, भगवान की कृपा है। लीला कथा भगवान की सुनकर अश्रु आ रहा है, ये भगवान की कृपा है। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, भगवत गीता में 3 मुख्य योग का वर्णन किया है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। महाराज जी, इनमें से कौन सा योग जीवन में सर्वश्रेष्ठ है? सब अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। अपनी बुद्धि को देखना चाहिए कि मैं किस योग का अधिकारी हूँ। यदि खूब कर्मठता है, कर्म प्रवीणता है, कर्म में रति है, तो निष्काम भाव से कर्म योग के अधिकार का वो प्राणी है, मनुष्य है। जो भगवान की चर्चा सुनते ही हृदय आसक्त हो रहा है, दैन्यता है, भगवान का नाम प्रिय लगता है, तो लगता मेरे से तो कुछ हो नहीं सकता, हे भगवान शरणागत प्रतिपाल। ना विषयों का संपूर्ण त्यागी है, ना उसे संसार का संपूर्ण ज्ञान है, वो अपने को अधम समझकर भगवान की तरफ, वो भक्ति का अधिकारी है। और जो बहुत विवेकशील है, तर्कशील है, और जो वैराग्यवान है, जो चरम सीमा की वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार, वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है। वैराग्यवान, विवेकशील, तर्कशील, बुद्धि प्रधान, ज्ञान मार्ग। भाव प्रधान, दैन्य भाव, शरणागति का भाव, अपने में असमर्थता, भक्ति भाव। कर्मठ प्रवीणता, कर्म प्रवीणता, कर्मठता, ये कर्मयोग। तो अपने को देखना चाहिए कि अपना भाव किधर है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है या ज्ञान प्रधान है। जिधर हो उधर मार्ग भगवान ने, इसीलिए अलग अलग, सबको एक मार्ग में नहीं चलाया जा सकता, और सबका फल एक ही है। परिणाम में सबका फल एक ही, संसार बंधन से मुक्त होकर आत्मस्वरूप में स्थित होना ज्ञान मार्ग, संसार बंधन से मुक्त होकर भगवान के प्रेम में डूबना भक्ति मार्ग, संसार संबंध से रहित होकर के परमात्मा स्वरूप में स्थित होना कर्मयोग। वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ब्रह्म है। जो ज्ञानी लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त उन्हें भगवान कहते हैं, योगी उन्हें परमात्मा कहते हैं। तत्व एक ही है। समझ गए ना?